तो दिल्ली में कोरोना के हालात पर अहम बैठक और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हैं। मनीष सिसोदिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक पर शामिल हुए हैं। तो दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपराज्यपाल अनिल बैजल और अन्य आला अधिकारी भी मौजूद हैं। दिल्ली में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए अहम बैठक हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और साथ ही अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के हालात पर यह अहम बैठक। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और लगातार बढ़ रही टेस्टिंग के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रहा है उस पर चर्चा के लिए अहम बैठक। तरुण काला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। तरुण, बैठक को लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए 5 बजे बैठक शुरू हो ही चुकी है और इस बैठक के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जिनके पास अब अतिरिक्त भार के तौर पर सत्येंद्र जैन जो कोरोना पीड़ित हैं, उनके भी सारे डिपार्टमेंट हैं। तो अभी कहें तो स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा होने जा रहे हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल भी इस उच्च स्तरीय बैठक का हिस्सा होने जा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, हालांकि जो टेस्टिंग है वो भी रिकॉर्ड तोड़ हो रही है दिल्ली के अंदर, लेकिन अभी भी मामले पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ना संक्रमण के मामले पकड़ में आ रहे हैं, ना मौत के मामले पकड़ में आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस करने पर भी पूरा जोर केंद्र के दखल के बाद दिल्ली सरकार अलग अलग माध्यमों से दे रही है। लिहाजा इस बैठक के अंदर कुछ बड़े फैसले, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, टेस्टिंग सेंटर्स को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, कैंटोनमेंट जोन के अंदर क्या सख्ती की जानी चाहिए जिससे कि वायरस का स्प्रेड न हो सके, इन मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा होनी है। तरुण, जिस तरह से हमने देखा लॉकडाउन हुआ और अनलॉक 1 की शुरुआत के बाद सरकारी महकमे भी खुले और बाजार भी खुलना शुरू हुए, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कई सरकारी इमारतें हैं दिल्ली में जिनमें कोरोना का संक्रमण फैला। उसके बाद उनको सैनिटाइज किया गया, वहाँ के कर्मचारी क्वारंटीन किए गए। क्या ये विचार हो सकता है कि लिमिट किया जाए इन महकमों को भी जो अब फंक्शनल हो चुके हैं अनलॉक 1 के दौरान, या बाजारों में किस तरह की आवाजाही है उसको मॉनिटर करने के लिए कोई बड़ा फैसला हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं टेस्टिंग तो बढ़ाई गई है और लिहाजा वो आंकड़े भी झलक रहे हैं। देखिए, जब दिल्ली के अंदर संक्रमण बहुत गंभीर स्थिति तक था और अभी भी है, तब इस दौरान ये भी बात की जाने लगी थी कि दिल्ली में शायद फिर से आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है प्रशासन को। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिनों पहले उस पर पूरी तरह से मनाही कर दी थी कि ऐसा कोई विचार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। ये जो आपने सरकारी महकमों का जिक्र किया, ये सिर्फ सरकारी महकमों तक ही स्प्रेड सीमित नहीं है वायरस का, बल्कि जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पर भी कोरोना का संक्रमण बहुत फैल रहा है। बाजारों के अंदर भी लोग चूंकि बड़ी संख्या के अंदर अब बाहर आ रहे हैं, ऑफिस के अंदर बड़ी संख्या में कामकाज के लिए जा रहे हैं। तो इस चीजों को रोकने के मद्देनजर सोर्सेज ने तो ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया है कि सरकार कुछ डेफर्ड टाइमिंग अनाउंस करेगी कि ताकि ओवर क्राउडिंग किसी वर्क प्लेस में ना हो सके। जैसे 100 एम्प्लॉय अगर किसी संस्थान में काम करते हैं तो उन्हें अलग अलग शिफ्ट में बुलाया जा सकता है और ये ध्यान रखा जाएगा कि जब शिफ्ट ओवर हो जाती है तो वहां पर सैनिटाइजेशन किया जाए। जो भी व्यक्ति आ रहा है काम करने के लिए वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके आए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, और अगर ए सिम्टोमेटिक भी है तो उसके ऊपर नजर रखी जाए। तो कई ऐसे बिंदु हैं जहां पर सरकार काम कर सकती है जिससे कि स्प्रेड रोका जा सकता है। लेकिन सोर्सेज ने भी ऐसी कोई संभावना क्लेम नहीं की है कि इन चीजों के ऊपर कुछ बंदिश के तौर पर सरकार कुछ लगाने जा रही है नए नियम।
ये जरूर कहा गया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है और कितने स्टेडियम हैं जिनको विकल्प के तौर पर टेम्परेरी अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पीछे आपने देखा होगा कि 50 बेड तक भी अगर कोई क्लिनिक था तो उसको भी कोविड डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन बाद में उस फैसले को वापस ले लिया गया क्योंकि बड़े ग्राउंड्स और बड़े स्टेडियम अब सरकार तलाश रही है ताकि वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों को बड़ी संख्या के अंदर रखा जा सके, जिससे कि एक ही एस्टेब्लिशमेंट प्रभावित हो और जो वो अभी यूज में भी नहीं है। किसी भी धार्मिक संस्थान में जैसा कि राधा स्वामी सत्संग व्यास में जो छतरपुर के पास है वहां बहुत बड़ा ग्राउंड है, निरंकारियों का बहुत बड़ा ग्राउंड है, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स भी हैं। तो विकल्प के तौर पर जो ऐसी जगह हैं जो अभी यूटिलाइज नहीं हो रही हैं उनको कोविड पेशेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा है, लेकिन इन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ सरकार बंदिशें भी लगा सकती है, क्योंकि वाकई ही बहुत गंभीर स्थिति तक पहुंच चुका है दिल्ली के अंदर कोरोना का आउटब्रेक। और महाराष्ट्र के अंदर जो मामले आते थे कि 3000 से ऊपर रिपोर्ट हो रहे थे और महाराष्ट्र पहले पायदान पर बना हुआ था संक्रमित मरीजों की संख्या को अगर तुलनात्मक तरीके से देखें, तो दिल्ली भी अब पूरी तरह से उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते रोज भी दिल्ली के अंदर 3300 के आसपास मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मौत के आंकड़े अलग एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्रिमेशन सेंटर और किस तरह से बनाए जाएं, 6 आइडेंटिफाई किए गए हैं डीएम्स ने जो रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्हें तुरंत इस्तेमाल के तौर पर लाया जा सकेगा। इसकी तैयारी प्रशासन किस तरह से। ठीक, बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए।